हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगरी क्लासेस। और हम जो है बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, प्राइस कैसे इम्पैक्ट करेगा, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स कैसे इम्पैक्ट करेंगे, रिलेटेड गुड्स कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो ये तीसरा वीडियो है इसके इसके रिगार्डिंग, जिसमें हम बात करेंगे इनपुट प्राइसेस या फैक्टर प्राइसेस या प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। बेसिकली इसको फैक्टर इनपुट्स भी बोला जाता है। लेट मी राइट इट। इसको आप फैक्टर इनपुट्स भी बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, प्राइस ऑफ या फिर आप इनपुट प्राइसेस या फैक्टर प्राइसेस भी बोल सकते हैं। तो कैसे ये इंपैक्ट करता है? अब यहाँ पर घुमा फिरा के बात ये है कि भाई ये इनपुट प्राइसेस होता क्या है, फैक्टर प्राइसेस क्या होता है। तो प्राइस ऑफ इनपुट्स लाइक जो भी इनपुट लगे हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग सेंटर है मेरा, मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से कोई कोचिंग सेंटर है मेरा, हालांकि नहीं है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं। तो एमजीसी नाम से एक कोचिंग सेंटर है मेरा, उसका रेंट में दे रहा हूँ। ये मेरा पढ़ाने के लिए जो मेरे इनपुट्स लग रहे हैं वो हैं। वहां पर मैंने वेजेस वगैरह देता हूँ किसी को, सैलरी वगैरह, जैसे किसी रिसेप्शनिस्ट को रखा हुआ है या किसी गार्ड वगैरह को रखा हुआ है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, या आप बेसिकली किसी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पर, तो उसमें रॉ मटेरियल तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप राइस बना रहे हैं या आप कोई कमोडिटी बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, तो प्लास्टिक लग रहा है उसके अंदर, स्केच पेन वगैरह है तो इंक वगैरह लग रही है, कोई डेक्सेस बना रहे हैं तो उसमें वुड वगैरह लग रही है, तो दैट वुड बी योर रॉ मटेरियल। फ्यूल जो भी है उसमें पावर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो लग रहा है, तो ये सारी चीजें होते हैं फैक्टर इनपुट्स। किसी चीज को बनाने के लिए वट एवर कमोडिटी यू आर मेकिंग, आप फैन बना रहे हैं, आयरन वगैरह की जरूरत होगी, एल्यूमिनियम वगैरह, उसके अंदर जो भी पार्ट्स वगैरह उसके लग रहे हैं, फोन बना रहे हैं तो प्लास्टिक, मेटल, मदरबोर्ड वगैरह जो भी सारी चीजें आपकी लग रही हैं, तो ये बेसिकली पार्ट होते हैं आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। मतलब अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, रेंट भी देना पड़ेगा, वेजेस भी देने पड़ेंगे, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी देना पड़ेगा, फ्यूल के चार्जेस, पावर के चार्जेस, जो भी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं उस चीज को बनाने में। दस, इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस या प्राइस, मान लीजिए रेंट बढ़ गया, मान लीजिए वेजेस बढ़ गए, आप जो लेबर से काम करवा रहे हो, फोन बना रहे हो, डेस्क बनवा रहे हो, कुछ भी इनपुट जो है, रॉ मटेरियल वगैरह जो है, जो इनपुट्स लग रहे हैं उनका प्राइस बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए। तो ऐसी चीजों से क्या होता है कि वेनेवर वेनेवर देयर विल बी अ राइज इन इनपुट प्राइस, द प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू, अगर इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आपके, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कॉमा लगना चाहिए यहाँ पर, इंक्रीज इन इनपुट प्राइस। अगर मान लीजिए रेंट, वेजेस, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ज्यादा रेंट देना पड़ेगा या वेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे या ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे सेम प्रोडक्शन के लिए, सेम कमोडिटी को बनाने के लिए। एंड लीड्स टू डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई है तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। देयर बाय प्रोड्यूसर डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोड्यूसर उसकी वजह से सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, एंड वाइस वर्सा, और ठीक इसके उल्टा। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज इनवर्सली अफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स इनपुट प्राइसेस। ये इनवर्सली अफेक्ट होता है, इस लाइन को आप जरूर समझिए क्या कह रहे हैं, कि सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड बाय चेंज इन इनपुट प्राइस। यानी कि अगर इनपुट प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इनपुट प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इसको समझिए क्या समझा रहा हूं। देखिए ये चेन है, अगर आपने ये चेन बनाई है, अगर आप ये चेन समझेंगे तो सुख चैन से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एंड इफ यू हैव फॉरगॉट दिस चेन, देन आपका भी सुख चैन थोड़ा सा छीना जा सकता है। पॉइंट है राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स का प्राइस बढ़ गया, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या क्या बढ़ गया। मान लीजिए वेजेस बढ़ गए, मान लीजिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो इस तरीके से अगर कोई चीज होती है, सो इट विल इट विल लीड टू राइज इन एवरेज कॉस्ट। आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, एसी आपका बढ़ जाएगा, और अगर एवरेज कॉस्ट आपका बढ़ गया तो प्रॉफिट आपका अपने आप कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हुआ, आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से ये काम करती हैं सारी की सारी चीजें। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पर।
डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैं दोनों डायग्राम आपको बनाऊंगा, तो यहाँ दोनों डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, दोनों डायग्राम्स आपको बताऊंगा कैसे क्या हुआ। राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स का प्राइस बढ़ा, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट बढ़ गई, जैसे हमें अभी अभी बताया मैंने। प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई भी कम हो जाएगी। डायग्राम में समझिए, ये जो डायग्राम है जिसमें हमने क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पर ली है, प्राइस हमने वाई एक्सिस पर लिया है, दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई। एसएस जो है ये आपका ओरिजिनल सप्लाई है, सप्लाई कर्व है। राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, अगर फैक्टर इनपुट्स का प्राइस राइज हो जाता है तो जैसे मैंने बताया सप्लाई कम हो जाएगी आपकी, ये आपका कंक्लूजन रहा, सप्लाई विल फॉल। तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यू कैन सी। पहले सप्लाई थी आपकी इक्विवेलेंट टू OQ, अब वो सप्लाई डिक्रीज होकर हो जाएगी OQ1। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको, आप कह सकते हैं एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लेबर। हम मान रहे हैं कि वेजेस के, लेबर के वेजेस जो है वो बढ़ गए, प्राइस बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ लेबर विल रिजल्ट इन शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, leftward shift in the supply curve. The firm will be prepared to supply less at each and every given price. तो एक गिवन प्राइस पे कम सप्लाई करेगी। जब भी हम एक फैक्टर की बात करते हैं, वी अज्यूम दैट द अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो सब फैक्टर्स को एक साथ मत ले लीजिएगा। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है कि भाई ये आपकी ओरिजिनल सप्लाई है, यहाँ पर दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई, और पहले OQ सप्लाई कर रहे थे, और अब यहाँ पर आपका क्योंकि फैक्टर इनपुट के प्राइस राइज हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी सप्लाई भी सप्लाई फॉल हो गई है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो गया, सप्लाई फॉल हो गई, और ये सप्लाई कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट होकर बन गया है S1 अगर आप इसके ऑपोजिट बताना चाहते हैं कि फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, मान लीजिए वेजेस जो है वो आपके कम हो गए, या आप ये मान लीजिए कि जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता हो गया, प्लास्टिक वगैरह सस्ता हो गया। अब आप पेन जो बनाएंगे, अगर पेन बनाते हैं या फोन्स वगैरह बनाते हैं जिसमें प्लास्टिक लगता है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट एवरेज कॉस्ट विल डिक्रीज, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप जो भी बोले। नाउ रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट विल लीड टू राइज इन प्रॉफिट, और प्रॉफिट राइज होगा तो सप्लाई भी आपकी राइज होगी, योर सप्लाई विल राइज। आपको इस चेन को समझना पड़ेगा कि वेजेस जब आपके कम हो जाएंगे, यानी कि फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स आपका कम हो जाएगा, वेजेस जैसे कम हो गए या रॉ मटेरियल कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। कॉस्ट अगर कम होती है, प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज होगा और सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो आप ये सीक्वेंस समझिए कि वेजेस जो हैं वो आपके डिक्रीज हो गए, वेजेस कम हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो गई, जिसकी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व था वो आपका सप्लाई कर्व एस से शिफ्ट होकर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइज हो जाएगी सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। ये आपका एसएस जो है इनिशियल सप्लाई था, OQ आपकी सप्लाई थी, और ये सप्लाई अभी इंक्रीज हो चुकी है एंड सप्लाई कर्व हो चुका है SS से S1 तो ये फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स की वजह से यहां पर हुआ है। और डायग्राम आपको आई होप सो क्लियर है। अगर यहाँ पर कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और तब तक के लिए देखते रहिए मनोज जाएंगे क्लासेस। बाकी और भी वीडियोस चाहिए तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी लगे हुए हैं एक दो वीडियोस। और अगर आप चाहें तो कार्ड सेक्शन भी मैंने यहाँ, कार्ड भी दिए हुए हैं मैंने यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इस साइन, इस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।